बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 4x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अब बेटा इसको सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x के जितने भी आंसर आएंगे उसको हमने अगेन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके चेकिंग करनी है। जो हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए नज़र आएंगे वही हमारा क्या होगा, सलूशन सेट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को अलग करना है और इस -3 जो है इसको इस तरफ शिफ्ट करना है, तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। अब चूँकि एक्सप्रेशन जो है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है वो अलग हो चुका है और स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो अलग हो चुकी है, तो अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेना है और इस साइड के ऊपर भी स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ से बेटा बन जाएगा 4x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल आंसर हमारे पास बन जाएगा 13x प्लस 14। यहाँ से बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे 4x का जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ से बेटा प्लस 2ab प्लस 2 और ये a भी हमारे पास वैल्यूज़ पुट की और जो प्लस b का स्क्वायर था उसकी जगह 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब नेक्स्ट बेटा क्या करना है, ये 16x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 4 3 जार 12 और 12 को 2 के साथ करेंगे तो 24 और साथ में x ऐसे ही आ जाएगा प्लस 9। और ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स थी इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा देखें ये 16x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये x और ये x वाले टर्म्स हैं, ये प्लस का 24 है, ये माइनस के 13 है, इसमें से 11x बच जाएगा और ये प्लस के 9, ये माइनस के 14, तो यहाँ से बेटा माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 80। ठीक है, तो अब ऐसे दो फैक्टर्स जिन दो का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 80 हो और जिन दो का सम जो है वो 11 हो, वो यकीनन यही दो आते हैं 16 और -5। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे आंसर हमें सेंटर में प्लस में वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बड़ी रकम जो है उसको प्लस का लेंगे और छोटी रकम को माइनस का लेंगे। यहाँ पे हम 11 की जगह लिखेंगे 11x की जगह 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 16x है, यहाँ पे 16x का स्क्वायर है, तो 16 भी कॉमन आ गया और x की छोटी पावर भी कॉमन आ गई, तो अंदर बच गया x प्लस 1। यहाँ से बेटा -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो हम 1 बाई 1 पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए पहले -5 इधर आकर प्लस होगा और इधर 16 आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x के दो हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे एक्सपेक्टेड रूट हैं। ठीक है, ये प्रिडिक्टेड रूट हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को वेरीफाई करना है कि हमारे सोल्यूशन सेट में कौन सा हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व होगा, कौन सा रूट इन्वॉल्व होगा। तो उसके लिए हम इसको भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और इसको भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब यहाँ पे बेटा हम हेडिंग देंगे चेकिंग के अंदर हम पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने मैंने दोबारा लिख दी है, 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्क्वायर रूट -3। यहाँ पे x की जगह जो है वो -1 पुट कर दें, तो ये 4 इंटू -1, ये 13 इंटू -1 प्लस 14 -3। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा इक्वल टू ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -13 प्लस 14 -3। अब यहाँ से बेटा इन दोनों का सम जो है वो प्लस का 1 आ जाएगा माइनस का 3। जी बेटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा -3। अब यहाँ से -4 इज इक्वल टू 1 -3 माइनस का 2 आ जाएगा। अब चूँकि देखें इधर माइनस का 4 है, इधर माइनस के 2 हैं, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू -1, ये हमने जो पुट किया ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट होगा और ये हमारे सोल्यूशन सेट में हिस्सा नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 5/16, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती।
तो इसके लिए बेटा देखें, हमने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 4 इंटू एक्स था, तो x की जगह हमने 5/16 पुट किया, और यहाँ से 13 इंटू एक्स था, तो x की जगह हमने 5/16 पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेटा 5 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने से 5 4 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 65/16 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इस टर्म के नीचे कितना है 16 है, और इसके नीचे कितना है 1। अब उस 1 को 16 बनाने के लिए हम 1 को इधर भी 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ये दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है, ये 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 टाइम 16 होता है। अब इन दोनों का चूँकि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो वो एलसीएम में आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ से 65 आ जाएगा, और इन दो का प्रोडक्ट हमने लिया तो वो 224 आ जाएगा, और ये बाकी टर्म जो है वो ऐसे ही आ जाएंगी। अब इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 289 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय 16 है। ये स्क्वायर रूट अगर हम ऊपर वाली टर्म का अलग लेंगे तो वो 17 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 आ जाएगा -3। अब यहाँ पे बेटा हमने अगेन डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है, तो ये 17/4 है, तो इसके नीचे क्या है 1, तो हमने इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो कि मैंने यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर किया। अब ये 17/4 -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, ओवर 4 1 4 बन जाएगा। अब इन दोनों का चूँकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ये एलसीएम में यही आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा 17 - 12, और इन दोनों का सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 5/4। अब यहाँ पे हमारे पास टर्म थी लेफ़्ट साइड पे 20/16, इन दोनों को सेम टेबल के अंदर हमने कैंसल आउट किया 4 के टेबल में, तो ये 5/4 जो है वो आ गया, और ये सारा जो है एंड तक ऐसे ही चलता आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का जो है ये चूँकि आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब चूँकि हमने इस वैल्यू को पुट किया x इज इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास जो आंसर है वो दोनों साइडों का बराबर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास एक ही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 5/16, तो हम सिंपल लिखेंगे 5/16 हमारा क्या होगा सॉल्यूशन सेट, क्योंकि दूसरा जो है वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट था जिसने इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं किया था, तो लिहाजा वो हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा।